कैसे आप सब। हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे सरकार एचएसएससी सीटी और उम्मीदवारों को लेकर क्या गलियारे में चर्चा हो रही है, क्या इसको लेकर अखबार में छपा है। और साथ ही कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में खिलाड़ियों को लेकर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या फैसले लिए गए हैं, सारी चर्चा आपके साथ की जाएगी। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और हाँ गाइज, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की अपडेट। तो सबसे पहले है अपडेट सरकार एचएसएससी सीटी और उम्मीदवार। तो गलियारे में हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन आयोग सीटी और उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है। सीटी लागू करने की घोषणा के बाद कोई भी नई भर्ती नहीं हो पाई है, इसलिए कई लाख युवा भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गलियारे में यूं तो सरकार के फैसले और एचएसएससी की लापरवाही की चर्चा हो रही है, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा जो आधी रात में अपील दायर कर ग्रुप 56 और 57 के पेपर करवाने के लिए सुनवाई करवाने की एचएसएससी और सरकार की फुर्ती की हो रही है, और अब उतनी ही लापरवाही और सुस्ती की हो रही है। और आधी रात में अपील दायर कर दी गई, मगर दिन में प्रोसेसिंग फ़ीस जमा नहीं कराई। फ़ीस ज़्यादा भी नहीं थी, मगर यह सीधे सीधे लापरवाही है, और इस लापरवाही ने उम्मीदवारों का 1 महीना और ले लिया। अब हाईकोर्ट में सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, जबकि यह सुनवाई गत 1 सितंबर को हुई थी। अगर प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कराई होती तो हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाती और अगले ग्रुपों के पेपर लेने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती। और अब केवल प्रोसेसिंग फ़ीस जमा न होने से कोई सुनवाई नहीं हो सकी और मामला 1 महीने के लिए लटक गया। मेरिट वाले उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उनका नंबर 4 गुना में आ जाएगा। अब अगले ग्रुपों के पेपर कब होंगे किसी को पता नहीं है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल का ग्रुप सी और डी का पेपर होना है, उसकी भी तैयारी करनी है, और ग्रुप डी सीटी की तारीख तय नहीं हुई है, और टीजीटी पदों के उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ असमंजस में चल रहा है। युवा असमंजस में है। एक प्रकार से भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो थम सी गई है। सरकार जिस एचएसएससी के दम पर सरकारी नौकरियां देने का दम भरती थी, अब उसी एचएसएससी के कारण यह दम कहीं निकल रहा है। और ग्रुप 56-57 के पेपर में 41 वाला रिपीट होने के कारण इन ग्रुपों के अभ्यर्थी अलग से असमंजस में हैं कि पेपर रद्द होगा या फिर नहीं होगा। इस असमंजस में अभ्यर्थी और मानसिक तौर पर परेशान होने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने सीटी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तब भी एचएसएससी का बचाव किया, और 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद रिक्त होने और बीते 8 साल में सिर्फ 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की जानकारी विधानसभा में दी गई। अगर सरकार सीटी के चक्कर में युवाओं को न फंसाती तो एचएसएससी काफ़ी भर्तियां कर चुका होता, और सीटी नोटिफिकेशन के कारण पहले से ही चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। इससे भी युवा नाराज हैं। वैसे तो युवाओं की मांग है कि सीटी क्वालिफाइड नेचर का होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगे विचार किया जा सकता है कि क्या संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही गलियारे में यह भी चर्चा है कि जिस तरह कांग्रेस नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसका असर आगामी चुनाव में पड़ सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल आया था आज एचएसएससी सरकार और सीटी और उम्मीदवारों को लेकर। यानी कि जो भी स्थिति है वो सारी असमंजस की स्थिति है कि कब आपके अन्य ग्रुपों के पेपर होंगे, कब टीजीटी पदों के उम्मीदवारों का रिजल्ट आएगा। यानी कि जो भी कुछ है वो सब असमंजस की स्थिति में चल रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और बैठक में खिलाड़ियों को लेकर 2 बड़े फैसले किए गए हैं। तो जान लेते हैं। तो 2018 की ग्रुप डी भर्ती का संशोधित परिणाम इसी महीने। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति। वैध सर्टिफिकेट वाले 342 पात्र खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वर्ष 2018 की ग्रुप डी की भर्ती का संशोधित परिणाम जारी करेगा, और इसमें वैध सर्टिफिकेट वाले ईएसपी यानी कि जो पात्र खिलाड़ियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। और ये जो परिणाम है ये इसी माह
संशोधित किया जाएगा, यानी कि जो इसमें 1518 पद थे खेल खिलाड़ियों को, मतलब खिलाड़ियों को लेकर, उन्हीं का ये परिणाम संशोधित किया जाएगा। और यह फैसला मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। और बैठक में खिलाड़ियों के कोटे समेत लंबित मामलों को भी लेकर मंथन किया गया है। आयोग का तर्क है कि पहले अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ लोगों का चयन हुआ था, अब उनके स्थान पर वैध प्रमाण पत्र वाले एएसपी को मौका मिलेगा। और अभी 342 पद खाली हैं। और साथ ही दूसरा बड़ा मामला है आपके ग्रुप सी के 387 पदों में भी पात्र खिलाड़ियों को मौका। तो बैठक में जो दूसरा मामला है वो है ग्रुप सी के पदों में 3% खेल कोटे को लेकर रहा। इसमें 17,000 पदों के मुकाबले 3% कोटे के हिसाब से 432 पद बनते हैं। और ओएसपी के आधार पर 45 खिलाड़ियों को बिना किसी परीक्षा की नौकरी दी जा चुकी है, जबकि शेष अभी 387 पद खाली हैं और इनके लिए ईएसपी खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो आपकी सीटी हुई थी उसमें 1000 के करीब ऐसे ईएसपी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब सीटी पास कर रखा है, तो मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो ये दो बड़े फैसले लिए गए थे। एक तो ये जो ग्रुप 2018 की जो ये ग्रुप डी भर्ती हुई थी उसमें खिलाड़ी जो पात्र खिलाड़ी हैं उनको अब नौकरी का मौका दिया जाएगा और उनको लेकर ये जो परिणाम है संशोधित किया जाएगा और इसी माह ये परिणाम संशोधित किया जाएगा। और दूसरा है आपका जो ग्रुप सी के 387 पदों पर भी पात्र खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो ये दो बड़े फैसले लिए गए हैं कल। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।